मैं दोस्तों नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास में त्रिकोणमिति से परिचय कराया था, आज मैं आप लोगों को लिए फिर से उसी के अंतर्गत आप लोगों को क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आने वाले 2022 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला वाला प्रश्नावली 8.2, जो कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 शुरू किया था। आज मैं फिर से आप लोगों को प्रश्नावली नंबर 8.2 शुरू करूंगा। चलिए देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर प्रश्नावली नंबर 8.2, जो कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट किया था। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली नंबर 8.2, जो कि पहला वाला जो था 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, पिछले वीडियो को देखिएगा। तो प्रश्नावली नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन ये वाला देखिए, लिखा है 2 tan 30 अंश, लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, ये प्रश्न क्वेश्चन है। यहाँ पर विकल्प दे दिया है sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश और sin 30 अंश। इसमें से चारों में से विकल्प कौन सा सही है, यही आप लोगों को बताना है। जब आप लोग यूपी बोर्ड 2022 में बैठेंगे तो आप लोगों को एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक नंबर आप लोगों को जरूर क्वेश्चन पूछेगा, लगभग 4 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। तो ये सवाल कैसे लगाएंगे आप लोग, देखिए मैं आप लोगों को टाइम टेबल बताया था। टाइम टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जिसमें लिखा था sin 60, cos 60, 30 मतलब 0 से लेकर 90 अंश आप लोगों को बताया था। तो आप लोग उसे याद कर चुके होंगे, उसी के बेस पर आधारित है ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अब देखिए बहुत से स्टूडेंट याद कर चुके होंगे tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान होता है, tan 30 अंश बताइए, tan 30 अंश का मान क्या होता है। tan 30 अंश का मान 1/3। ये tan 30 अंश का मान रखिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए पूरे का बटे लगा हुआ, तो बटे लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर 1 लगा दिए, फिर प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर 30 अंश है। अब tan 30 अंश का मान अभी देखिए 1/3, तो इसका मान रखेंगे 1/3। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, जैसा जैसा लिखा है क्वेश्चन में वैसा वैसा आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे तो लिखा है 2 × 1/3, तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो आएगा 2/3। ठीक है, ये पूरे बटा लगा दिए। अब यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ये लिखा है 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे, तो 1 में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कड़ी में 3 लिखा है, कड़ी में 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ये बात ध्यान लीजिए, कोई भी संख्या कड़ी के अंतर्गत हो उसका 2 बार गुणा करेंगे तो कड़ी के अंदर जो होता है वही संख्या प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका हल करेंगे तो आएगा 2/3, फिर बटे पूरे बटे, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के ये भिन्न का जोड़ है नीचे, तो लिखेंगे अब ये लघुत्तम समापन लेंगे, 3 एकम 3 + 1/3। ठीक है, अब ये वाली राशि ऊपर चले जाएगी, ये वाली राशि नीचे चले जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए लगाइए 2/3 गुणे, अब ये ऊपर चले जाएगी, नीचे वाली राशि ऊपर चले जाएगी, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इसे काट देंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए अब यहाँ पर आया 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। देखिए 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। देखो करड़ी में 3 को गुणा करेंगे 3 आएगा, तो इसीलिए करड़ी 3 लिखे। अब करड़ी 3 से करड़ी 3 कट जाएगा, यहाँ पर गुणे 2 लिखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, करड़ी में 3/2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब बताइए, जो मैं आप लोगों को टेबल बताया था साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक का 0 से लेकर 90 अंश, बताइए किसका ये मान होता है। करड़ी में 3/2 ये होता है साइन 60 अंश का मान और कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। अब देखिए विकल्प में कौन सा है, देखिए साइन 60 कहाँ है, साइन 60 यहाँ पर है, तो ये वाला विकल्प हो जाएगा। अगर इस विकल्प में cos 30 कहीं दिया रहेगा तो वो सही हो जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा पर यहाँ पर लिखा है प्रश्नावली 8.2 का दूसरे क्वेश्चन का पहला
दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये जो लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश, ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दे दिया है। आप लोगों को जब यूपी बोर्ड में बैठेंगे तो 1 नंबर का पूछेगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग आसानी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लगाने का तरीका ये है, यहाँ पर 1 है, 1 लिखे दे देंगे। अब ये टेबल से देखेंगे tan 45 का मान होता क्या है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये पूरे बटे लगा देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर 45 अंश लिखा है, tan 45 का मान 1 लिखेंगे, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बटे, यहाँ पर 1 लिखे हैं 1 लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर बराबर। अब बताइए 1 में से 1 घटाना है, 1 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 बटे, यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब बताइए इसका मान क्या हो जाएगा, किसी संख्या में मतलब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो वो आएगा 0, कितना आ जाएगा 0। अब बताइए 0 इसमें विकल्प में है तो 0 ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0/2 है तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन यही उल्टा कर देंगे 2/0 0 मतलब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा इन्फिनिटी आता है, ठीक है। इसका मान इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी क्यों आता है आप लोगों को अगले वाले क्लास में बताया जाएगा, जब त्रिकोणमिति के चैप्टर में आगे से जब नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो पता जाएगा 2/0 का मान इन्फिनिटी होता क्यों है, ठीक है। तो आप इसे आसानी के साथ इसका मान 0 आ गया तो 0 लगा के आगे बढ़ जाएंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है, तब असत्य होता है, मतलब तब कब असत्य होता है जबकि a बराबर है। a किसके बराबर है 0 के बराबर है, 30 के अंश के बराबर है, 45 अंश के बराबर है और 60 अंश के बराबर है। यही आप लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन जो समझ में ले गया, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ रहा है तब तो आप लोग ये क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है तब आप लोग को थोड़ी दिक्कत होगी लगाने में। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। sin 2a बराबर 2 sin a, ये sin 2a बराबर 2 sin a के बराबर है तब सत्य होता है, मतलब कब सत्य होता है यहाँ पर दे दिया है जबकि a बराबर है, a किसके बराबर है 0 अंश के बराबर है, 30 अंश के बराबर है, 45 के बराबर है और 60 अंश के बराबर है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा था तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है 2 sin a बराबर 2 sin a के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली 2 sin a का फार्मूला खोलेंगे। 2 sin a का फार्मूला क्या होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, यही होता है, ये sin 2a का फार्मूला होता है। आप लोगों को जब विस्तृत में बताया जाएगा त्रिकोणमिति तो आप लोगों को बताया जाएगा sin 2a बराबर 2 sin a cos a के 2-3 सूत्र होते हैं, आप लोगों को वो बताया जाएगा। अभी तो सिंपली ये प्रश्नावली मतलब 10th और 9वीं क्लास के स्टूडेंट जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट उनके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो जब आप लोगों को विस्तृत पढ़ाया जाएगा तो sin 2a का सूत्र बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए sin 2a का सूत्र ये होता है, तो यहाँ पर sin 2a का सूत्र लिख लेंगे सिंपली, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। यहाँ पर बीच में बराबर लिखा है तो बराबर दे देंगे। यहाँ पर लिखा है 2 sin a, यहाँ पर लिखेंगे 2 sin a, ठीक है। अब 2 से 2 काट देंगे, sin से sin कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा cos a बराबर 1, cos a बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब मैं टेबल बता रहा था त्रिकोणमिति के से रिलेटेड, तो बताइए cos में किस अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो वहीं पर लिखेंगे, तो देखिए आप लोगों को याद होगा cos a बराबर 1 किसके बराबर हो जाएगा, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 0 अंश, ठीक है। cos 0 अंश का मान 1 हो गया। अब देखिए cos यहाँ पर बराबर है, कटता नहीं है, आप लोग इसे काटा के चलेंगे, काटेगा नहीं कोई,
ऐसे से काट देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए निकल के आएगा 0 अंश, तो एक मान कितना आ जाएगा 0 अंश। तो देखिए ए बराबर है किसके 0 अंश के, ये आपका ए विकल्प हो गया। ए मान के चले जाएंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न फिर समझिए, sin 2a बराबर 2 sin a तब तक सत्य होता है जबकि ए किसके बराबर है, मतलब ये चार विकल्प दे दिया है, ए किसके बराबर है, तो ए किसके बराबर है 0 अंश के बराबर है। ये आपको निकालने पर आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का चौथा क्वेश्चन लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। ठीक है, बराबर किसके हैं, ये विकल्प है। cos 60 अंश के बराबर है, sin 60 अंश के बराबर है, tan 60 अंश के बराबर है और sin 30 अंश के बराबर है। ये क्वेश्चन दे दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश किसके बराबर है, यही विकल्प पूछ रहा है। आप लोग एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, अगर ये मेरे वीडियो को आप लोग देखेंगे तो एक नंबर यूपी बोर्ड जो 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक नंबर लगभग बोर्ड में फिक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये लिखा है 2 tan 30 अंश, लिखेंगे 2, यहाँ पर गुणे का निशान है, गुणे tan 30 अंश का मान। tan 30 अंश का मान होता क्या है, tan 30 अंश का मान क्या होता है बताइए, 1 बटा कड़ी में 3। आप लोग अगर टेबल याद कर लेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, देखेंगे कि बड़ी आसानी के साथ हल हो रहा है अगर आप लोग याद करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश क्या करेंगे 1 बटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिंपली जब स्क्वायर लिखा है तो पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, आगे लगाएंगे 2 बटा कड़ी में 3। जिस प्रकार पर हमारा क्वेश्चन लगाया थे उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 बटा कड़ी में 3, कड़ी 3 नहीं सॉरी 3 लिखेंगे, चलिए कड़ी 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे बटे बराबर 2 बटा कड़ी में 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तन लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस 1 बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल हल कर लेंगे, 2 बटा कड़ी में 3 बटे 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर लिखा है 3 तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाली राशि ऊपर चले जाएगी, ये वाली राशि यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 बटे कड़ी में 3 गुणे 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे 3 को क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। ठीक है, अब कड़ी में 3 कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा कड़ी में 3, इसका मान कितना आ जाएगा कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी में 3 किसका मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है, sin 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है, sin 30 अंश का मान होता है। बताइए, अब देखिए ना साइन में होता है, ना sin 30 अंश में कड़ी में 3 मान होता है, ना 60 अंश में cos 60 में होता है, किसमें है tan 60 अंश का मान, तो tan 60 अंश का मान कड़ी में 3। ये वाला विकल्प, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप लोगों को अगर इस प्रकार लगाएंगे तो एक नंबर निश्चय ही आप लोगों को बोर्ड में मिलेगा। आप लोग जब यूपी बोर्ड में बैठे, यूपी बोर्ड में बैठने वाले बच्चों के लिए ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लिखा है प्रश्नावली नंबर 8 का तीसरा क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट में आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3, यदि tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा कड़ी में 3। ठीक है, ये वाली बात समझने में लायक है। ये लिखा है 0 अंश से बड़ा a प्लस b 90 अंश से छोटा या बराबर। a प्लस b जो है, a प्लस b का मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर हो सकता है, ये कंडीशन दे दिया है। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b, ये भी कंडीशन दे दिया है, a हमेशा बड़ा रहेगा b से, a वाला कोड हमेशा b से बड़ा रहेगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न सबसे पहले पढ़िए, आप लोग समझिए। ये लिखा है a प्लस b बराबर कड़ी में 3, लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर क्या दे दिया है कड़ी में 3। ठीक है, अब tan a माइनस b, ये भी मान लिख लेंगे, tan a माइनस b, tan a माइनस b क्या दे दिया है 1 बटा कड़ी में 3, tan a प्लस b, tan a माइनस b दोनों दे दिया है। यहाँ पर कंडीशन दे दिया 0 अंश से बड़ा, a प्लस b का मान जो होगा 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा tan a प्लस b। अब बताइए tan में कड़ी में 3 का किस अंश का मान होता है, मतलब कड़ी में 3 का मान tan में किस अंश का होता है। तो आप लोग देखेंगे tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर tan tan कट जाएगा, कटता नहीं है, मान लेते हैं ये कट जगह जाता है, इसका मान क्या आ जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी कितना आ जाएगा 60। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे ऐसे ऐसे काट देंगे, tan tan कटा देंगे, नहीं ऐसा नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो आप गलत माना जाएगा, मतलब आप लोग कैलकुलेशन गलत माना जाएगा कि आप लोग कैलकुलेशन गलत किए हैं, कटाएंगे नहीं बल्कि ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसे लिख देंगे tan a माइनस बी, ठीक है, tan a माइनस बी लिखेंगे बराबर, बताइए tan में 1/3 का मान किसका होता है, तो लिखेंगे देखेंगे कि tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, तो इसे लिखेंगे tan 30 अंश, क्योंकि tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, यहाँ पर tan 60 अंश का मान 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 अंश आ गया, और यहाँ पर a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर सेकेंड। आप लोगों को अभी समीकरण जो समझ नहीं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 अगर जो हल नहीं कर पाते तो आप अगले वीडियो में या जब समीकरण क्वेश्चन या क्वेश्चन समीकरण प्रश्नावली चलेगा तो उसमें बताया जाएगा कि समीकरण किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश पहला वाला समीकरण, a माइनस बी बराबर तीसरा समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये दूसरा समीकरण हो गया। देखिए अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2a बराबर जोड़ने पर ये आ जाएगा 90 अंश, और a बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश बटे 2, एक मान कितना आ जाएगा 45 अंश, एक मान कितना आ जाएगा 45 अंश, एक मान 45 अंश है, b का मान निकाल लीजिए, तो इसे a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो a प्लस बी या इसी में रख दीजिए, एक मान लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में लिखेंगे तो मान सेम ही आ जाएगा, आपके ऊपर है, लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर लिखा है एक मान 45 अंश है, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 अंश माइनस बी बराबर 30 अंश, तो 30 अंश इधर आ जाएगा, तो 20 बराबर 45 अंश माइनस 30 अंश, तो बी का मान कितना आ जाएगा 15 अंश, बी का मान कितना आ जाएगा 15 अंश। देखिए यही को मान पूछा है, ए और बी का मान याद कीजिए, एक मान आ गया 45 अंश, बी का मान आ गया 15 अंश, और यहाँ पर कंडीशन दे दिया है तो ए इज ग्रेटर बी, मतलब ए का मान हमेशा बी से बड़ा होगा। देखिए ए का मान बी से बड़ा आया कि नहीं, देखिए ए का मान 45 अंश आया, बी का मान कितना आया 15 अंश, तो ए का मान कितना है ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो फॉलो हो रहा है, तो आपका प्रश्न जो है उत्तर सही होगा, एक मान कितना 45 अंश, बी का मान 15 अंश। प्रश्नावली 8.2 का चौथा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और असत्य है, मतलब कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है यही बताना है, कारण सहित पुष्टि करके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये लिखा है, ये आपको पास पास दे दिया है, कह रहा है किसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ठीक है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है यही आपको लिखना है, कारण सहित अपनी पुष्टि कीजिए, मतलब कारण सहित बताना है, आखिर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों सत्य है असत्य है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, ये वाला सत्य है कि असत्य है बताना है। देखिए ये साइन ए प्लस बी लिखा है, जब मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति से बेसिक सा परिचय करा रहा था तो उस समय आप लोगों को बता रहा था कि साइन जो है, साइन एक सिंबल है, जैसे कि जिस प्रकार क ख ग घ अंग सिंबल होता है उसी प्रकार साइन एक सिंबल है जो इसके साथ लगाता है, ये कोण का काम करता है, एंगल का काम करता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी यहाँ पर कोण है, जैसे मान लीजिए ए का मान है 45, बी का मान है 15 अंश, ठीक है, ये जोड़ने पर 60 आ जाएगा, 45 अंश प्लस 15 अंश, ये जोड़ेंगे तो 60 अंश आ जाएगा, तो ये लिखा है साइन 45 अंश साइन ए के बराबर हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये कोण में है, कोण में ये प्लस में नहीं होता है, ये साइन ए प्लस साइन बी ये अलग अलग नहीं होता है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये एंगल में है, ए प्लस बी जो कोण में है ये भी कोण है, कोण भी एंगल में है, लेकिन जब इसका मान निकालोगे तो इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा, इस प्रकार ये असत्य है, इस प्रकार ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। अगर आप लोग नहीं पढ़ पाते देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन 45 अंश प्लस साइन 15 अंश, ठीक है, साइन 45 मान लिख देंगे 1/2 प्लस साइन 15 का मान नहीं मान लीजिए साइन 45 अंश है, ठीक है, यहाँ पर 45 अंश में चलेंगे,
तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 तो जोड़ेंगे तो 2/2 आएगा। अब इसे देखेंगे साइन a प्लस बी, a का मान है 45 अंश, b का मान कितना है 45 अंश। अब देखिए 45 45 90 हो जाएगा और साइन 90 अंश मान कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार ये इसका मान 1 आएगा, इसका मान 2/3 आएगा, इसलिए असत्य है, इसलिए ये असत्य है। इसका मान अलग आ रहा है, इसका मान अलग आ रहा है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसी प्रकार ये असत्य है। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। आप लोग जब थीटा का मान, जब साइन थीटा का मान बताते हैं, ये साइन थीटा मेरे लिए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है साइन थीटा का, ठीक है। यहाँ पर देख रहा है थीटा में वृद्धि होने पर, मतलब कोण के मान में बढ़ाने पर, जैसे 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि जब ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है, जो साइन का मान रखेंगे तो ये धीरे धीरे मान बढ़ता रहता है, सीढ़ी वाई क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता चला जाता है। तो ये वाला जो कथन है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आप लोग देखेंगे कि साइन थीटा के टेबल में साइन 0 का मान 0 होता है, फिर होता है 1/2 होता है, फिर क्या होता है 1/2 होता है, फिर कड़ी में 3/2 होता है, फिर लास्ट में 1 होता है। देखिए पहले 0 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर कड़ी 3/2 हो गया, फिर 1 में 1 हो गया। तो ये बढ़ते हुए क्रम में, मतलब ये थीटा के मान में वृद्धि होने पर थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो अब देखिए ये हो गया, ये इसलिए ये सत्य है, इसलिए ये क्या है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, सत्य है। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो cos थीटा का मान आप लोग जानते होंगे, जब cos 0 अंश का मान रखेंगे तो उसका मान 1 आता है, फिर cos 30 अंश का मान रखेंगे उसका मान कड़ी में 3/2 आता है, फिर cos 45 अंश मान रखेंगे उसका मान कड़ी में 2 आता है, फिर cos 45 अंश रखेंगे उसका मान अलग अलग। देखेंगे कि ये cos थीटा के मान में जब रखेंगे तो ये घटता जाता है, मतलब पहले मैक्सिमम 1 आता है, फिर इसके से कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में क्या आता है साइन 90 cos 90 अंश का मान 0 आता है। तो ये लिखा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में वृद्धि होता है, वृद्धि यहाँ पर कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है, यहाँ पर क्या होती है कमी। इस प्रकार ये असत्य हो गया, ये क्या हो गया असत्य, ये क्या हो गया असत्य। कारण से पुष्टि कीजिए, मतलब ये लिखा है, तो इसमें टेबल में दिखा देंगे आप लोग की। ये देखिए जब हम रखते हैं cos 0 का मान तो ये 1 आता है, फिर इसके बाद ये 1 आता है, ये मतलब ये घटते हुए क्रम में आता है। अब देखिए चौथा वाला क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। अगर आप लोग साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मान मतलब थीटा के जो भी मान रखेंगे ये साइन थीटा cos थीटा का मान बराबर आता है, नहीं जी नहीं। जब आप cos थीटा का मान 45 रखेंगे उसी एक कंडीशन पर, तभी ये एक दूसरे के बराबर है। जब थीटा का मान 45 रखेंगे तभी बराबर आता है हर थीटा के मान में। यहाँ पर लिखा है थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए नहीं, थीटा के जब 45 मान रखेंगे तब साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो इसलिए ये भी असत्य हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया असत्य हो गया। थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं होता है, थीटा केवल एक मान के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब देखिए पांचवा वाला क्वेश्चन, a बराबर 0 अंश, यहाँ पर देखिए a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। देखिए काट एक मान रखेंगे काट a, तो टेबल से देखेंगे तो tan 0 का मान 0, तो काट एक मान कितना होगा, cos 0 मान कितना था इनफिनिटी, मतलब ये परिभाषित नहीं है। जो इनफिनिटी होता है ये परिभाषित होती है, लेकिन कहते हैं ये परिभाषित नहीं है, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे मतलब ये प्रश्नावली नंबर 8.2, तो आप लोग देखिएगा वीडियो, तो प्रश्नावली नंबर 8 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को जो एक क्वेश्चन के नंबर हैं, 2 क्वेश्चन के अंक हैं, आप लोग इससे जरूर पूछे जाएंगे। जो आज मैं आप लोगों को बताया हूँ क्वेश्चन, उससे आप लोगों को 2 क्वेश्चन तो जरूर फिक्स हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग सीखेंगे पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आज यही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोग प्रश्नावली नंबर 8.1 प्रश्नावली 8.2 देख चुके होंगे, तो फिर आज चलिए देखते हैं पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार से बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, मैंने इस प्रकार बना लिया है।
हो गया समकोण त्रिभुज। ये कोण क्या हो गया 90 अंश। तो हम जब भी बात करें समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 अंश हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी। ठीक है, ए बी और सी, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लंब आधार कर्ण के बारे में बताया था, तो यहाँ पर ए कोण ए लेके चलेंगे। ठीक है, कोण ए ये वाला, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन ए। सबसे पहले पूरक होता क्या है, पूरक होता है, देखिए 90 अंश हो गया, दो कोणों का योग जब 90 अंश होता है उसी को कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ले लेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर किसके अंश बराबर है 90 अंश के। अब देखिए कोण भी कितना है 90 अंश, कोण भी किसके अंश बराबर है 90 अंश। आप जानते हैं त्रिभुज के अंत कोणों का 180 अंश होता है, ये 90 अंश हो गया, बाकी ये भी कोण ए और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा 90 अंश। यही कोण क्या कहता है पूरक कोण, मतलब जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है तो वही कोण क्या कहलाता है पूरक कोण। मतलब कोण ए एक दूसरे कोण ए और कोण सी एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब जब दोनों कोण को जोड़ेंगे तो दोनों कोण का योग कितना आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे साइन ए, यहाँ पर निकालेंगे साइन ए। साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए ये है साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बी सी अपान ए सी। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, साइन ए अपान बी सी अपान ए सी, ये साइन ए आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे कास ए, कास ए, कास ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार का मान दे दिया है ए बी, यहाँ पर आधार का मान दे दिया है ए बी बटे ए सी ना। ठीक है, ए बी बटे ए सी, ये साइन ए का मान आ गया, कास ए का मान आ गया। इसी प्रकार tan ए का मान निकालेंगे, tan ए का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना दे दिया है बी सी बटे आधार कितना दे दिया है ए बी, ये हो गया ए बी। ठीक है, इसी प्रकार काट ए tan ए का उल्टा होता है काट ए, तो इस सूत्र को उल्ट देंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है ए बी, लंब कितना है बी सी। ठीक है, इसी प्रकार कोसे के साइन ए को उल्टा है कोसे के, तो कोसे का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, तो इसे लेंगे ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। अब सेक ए, अब निकालेंगे सेक ए। ठीक है, कॉस ए उल्टा होता है सेक ए, तो इस सूत्र को उल्टा कर देंगे, ए सी ऊपर चला जाएगा ए बी नीचे चला जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटा ए बी। ठीक है, ये मान निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 अंश, तो यहाँ पर कोण सी का मान निकालेंगे, कोण सी का मान निकालेंगे, यहाँ पर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस कोण ए। यहाँ पर इसे ऐसे लिखते हैं 90 माइनस ए, यहाँ पर कोण ए ना किस लेके चलते हैं, कोण ए के लेके से चलेंगे सुविधा के अनुसार। देखिए अब लिखेंगे, अब देखिए ये कोण सी निकालने हैं, कोण सी यहाँ पर, अब इसके सापेक्ष देखेंगे कहें कोण सी निकालें, कोण सी कितना किसके बराबर हो गया 90 माइनस ए के। अब इसके सामने देखेंगे कौन सा लंब हुआ, कौन सा आधार हुआ, कौन सा कर्ण हुआ। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बराबर, अब इसके सामने लिखेंगे, देखिए ये कोण 90 अंश हो गया, इस दो कोणों का योग 90 अंश होता है, तो ये वाला कोण कितना हो गया 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। ठीक है, ये कोण ए है, ये 90 अंश माइनस ए हो गया। इस प्रकार साइन 90 माइनस ए, इसके सामने लिखेंगे ये लंब हो जाएगा, लंब क्या हो गया ए बी बटा लंब बटा कर्ण ए सी है। ठीक है, इसी प्रकार कास ए निकालेंगे, कास ए नहीं कास 90 माइनस, हम इसके सापेक्ष निकालना है, तो कास लिखेंगे 90 माइनस ए बराबर कास ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या रहेगा बी सी, कर्ण क्या है ए सी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे tan 90 माइनस tan 90 माइनस ए, इसके सापेक्ष tan 90 माइनस है, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो tan 90 माइनस एक सूत्र क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है बी सी। ठीक है, इसी प्रकार काट 90 माइनस ए, काट
90 माइनस ए, काटे सूत्र यही tan उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा BC बटा AB। ठीक है, ये काट 90 माइनस ए BC बटा AC हो जाएगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे कोसेक ए, देखिए कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए, देखिए कोसेक 90 माइनस ए ये होता है साइन का उल्टा, देखिए साइन, साइन उल्टा AC बटा AB, इसे लिखेंगे AC बटा AB। ठीक है, अब लिखेंगे सेक ए, ये सेक 90 माइनस ए, ये कास उल्टा होता है सेक, तो इसे कर देंगे AC बटा BC। ठीक है, अब ये जो है ये वाला पूरा इसे हम समीकरण नंबर 1 लेके चलेंगे, ये वाला जो है इसे हम लेके चलेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इसी को एक दूसरे से तुलना करेंगे। ठीक है, इसी से जब एक दूसरे से तुलना करेंगे तो एक नए प्रकार का सूत्र का जनरेट होगा। अब देखिए यहाँ पर AB बटा AC है, यहाँ पर AB बटा AC है, इस समीकरण में AB बटा AC कहाँ पर है, तो देखेंगे AB बटा AC यहाँ पर है, यहाँ पर AB बटा AC, यहाँ पर AB बटा AC यहाँ पर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बराबर हो गया कास ए के। ठीक है, यहाँ पर साइन 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, कास ए के। यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बराबर किसके हो जाएगा, कास ए के। क्योंकि देखिए ये वाला सूत्र जहाँ पर हम पेन चला रहे हैं, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है BC AB बटा AC, कास ए बराबर AB बटा AC, ये वाला एक दूसरे के बराबर है, तो इस प्रकार साइन 90 माइनस ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ए के। इस प्रकार ये वाला देखेंगे BC बटा AC, BC बटा AC किसके बराबर है, देखेंगे BC बटा AC, BC बटा AC ना, देखेंगे कॉस, यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर है, साइन ए के। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे BC बटा AC, BC बटा AC किसके बराबर है, BC बटा AC किसके बराबर, साइन ए के, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए बराबर किसके हो जाएगा, साइन ए के। ठीक है, अब देखेंगे tan 90 माइनस ए, AB बटा AC कहाँ पर है, देखेंगे AB बटा AC, AB बटा AC, देखिए AB बटा BC, ये है AB बटा BC। ठीक है, देखिए ये लिखा है AB बटा BC, तो tan 90 माइनस ए, तो लिखेंगे यहाँ पर tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, काट ए। ठीक है, tan 90 माइनस ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, काट ए। इसी प्रकार लिखेंगे BC बटा AB। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, BC बटा AB, BC सॉरी काट ए, काट 90 माइनस ए, काट 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, tan ए के। ठीक है, अब देखिए काट 90 माइनस ए BC बटा AB, BC बटा AB, BC बटा AB यहाँ पर है, तो काट 90 माइनस ए AB के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस ए, इसी प्रकार आप लोग एक दूसरे को पंचातर कर लेंगे, कोसेक 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस ए, तो देखिए AC बटा AB, AC बटा AB कहाँ पर सेक, यहाँ पर सेक ए बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सेक 90 माइनस ए बराबर किसके हो जाएगा, कोसेक ए। देखिए ये नया सूत्र आपको जनरेट होके आया, यही सूत्र निकलता है पूरक कोड। देखिए पूरक कोड, जिसे कोई पूरक कोड का सूत्र बताइए तो आप लोग बताएंगे 90 माइनस ए बराबर कास है, कास 90 माइनस ए बराबर साइन है, tan 90 माइनस ए बराबर काट है, काट 90 माइनस ए बराबर tan है, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक है। अगर आप लोग इसे याद कर लेंगे तो आप लोग सवाल करने में आसानी होगी। ठीक है, इस मैंने लिखा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार होता है, मतलब इस प्रकार निकलता है, जो सूत्र निकल के लास्ट में आता है, तो इसे आप लोग जो 6 सूत्र है इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो मतलब जो सूत्र है वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन, आने वाले अभ्यास प्रश्नावली नंबर 8.3 में इसे लागू किया जाएगा, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। साइन 90 माइनस ए बराबर कास है, कास 90 माइनस ए बराबर साइन है, tan 90 माइनस ए बराबर काट है, काट 90 माइनस ए बराबर tan है, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है, और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक है। ये आप लोग डेली बाय डेली आप प्रतिदिन ये वीडियो देखेंगे, मतलब ये वाला बार बार अभ्यास करेंगे। मतलब जैसे होता है साइन 90 माइनस बराबर कास है, कास 90 बराबर होता है साइन है, tan 90 माइनस बराबर काट है, काट 90 माइनस बराबर tan है। अगर आप लोग लिख कर याद करेंगे डेली, मतलब कोई चीज़ याद नहीं होता है उसे मतलब हाईवे पे लाना पड़ता है। जब आप लोग उसे हाईवे पे धीरे लेके आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो चीज़ ऑटोमेटिक हमको याद होने लगती है। ठीक है,
तो ये सब जो सूत्र है आप लोग उसे लाइए, मतलब डेली अभ्यास बनाइए। जो 9-10 क्लास के स्टूडेंट हैं, जो उनका बोर्ड एकदम नज़दीक में है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो लोग मतलब इस वक्त मेहनत करें। मतलब गणित के जो गणित जो कहते हैं बहुत गणित कठिन है, गणित कठिन नहीं, गणित जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए कठिन है, ठीक है। तो जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो गणित आसान है। तो जो स्टूडेंट कमज़ोर है गणित में, तो डेली बाय डेली धीरे धीरे पढ़ें। मतलब जो सब्जेक्ट 2 घंटे लग रहे हैं तो उसे 2.5 घंटे पढ़िए, जो घंटे 1 घंटे पढ़ रहे हैं उसे 1.5 घंटे पढ़िए। तो आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपको मैथ है आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले, और इसी बेस पे अगले क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। गोलों के त्रिकोणमितीय अनुपात मैं आप लोगों को अभी बताया था, तो फिर से मैं आप लोगों को उसी के बेस पर क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है tan 65 अंश बटे cot 25 अंश का मान निकालिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सूत्र लिखेंगे। किसका सूत्र लिखेंगे? पूरक कोण का, जो अभी मैंने लिखाया था। तो लिखेंगे sin 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? cos a के, ठीक है। यहाँ पर होता है cos 90 माइनस ए बराबर किसके होता है? sin a के, ठीक है। tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? cot a के। आप लोग इसे बार बार लिखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। cot 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? tan a, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे sec 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? cosec a, और cosec 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? sec a। आप लोग इसे धीरे धीरे लिखिए, धीरे धीरे लिखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। मैं आप लोगों को सुविधा के अनुसार यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर लिख देंगे। आप लोग बार बार पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है tan 65 अंश का मान ज्ञात कीजिए। tan 65 बटे cot 35 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है tan 65 बटे cot 25 अंश। अब देखिए यहाँ पर हमको इसी में ब्रेक करना है। अब इसमें किस में ब्रेक करना है? यहाँ पर लिखा है tan 65 अंश, यहाँ पर लिखा है cot 65 अंश। अब देखिए ये किस में ब्रेक होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan लिखा है, सबसे पहले tan लगाएंगे, ठीक है। जो संख्या ऊपर लिखी रहती है उसको वैसे लिखा देंगे। अब इसे लिखेंगे 90 माइनस से तोड़ेंगे। देखिए 90 माइनस से 90 माइनस से 90 माइनस से 90 माइनस से 90 माइनस से, इसे 90 में तोड़ेंगे। यहाँ पर लिख दिए 90, ठीक है। और 90 में क्या घटाए कि ये 65 आ जाए? 90 में क्या घटाए कि हमको ऊपर वाला प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब 90 में क्या घटाएंगे? ऊपर वाला प्राप्त होगा कि देखिए 25 घटाने पर देखिए ऊपर वाला संख्या प्राप्त हो रहा है। देखिए सिंपली 90 में से 25 घटाइए, 90 में से 25 अंश घटाइए तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर बचेगा कितना? 8 में से 2 कितना आ जाएगा? 6। ये देखिए 65 आ रहा है, तो हमको ऊपरी वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसी प्रकार आप लोग पूरक कोण में लगाते समय ये ध्यान रखिएगा, हमको 90 माइनस में घटाना, 90 में से क्या घटाए कि ऊपर वाला संख्या हमको प्राप्त हो जाए। ऊपर वाला संख्या मतलब tan 65 है। देखिए tan 90 माइनस 25 अंश लिख दिए, ठीक है। अब इसे बटे लगा देंगे, चूंकि यहाँ पर बटे है तो बटे लगा दिए, ठीक है। अब ये है cot 25 अंश, यहाँ पर लिख दिए cot 25 अंश। ये तो आप लोगों को समझ में आता होगा, cot 25 अंश। अब देखिए tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस 25 या tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस ए। देखिए tan 90 माइनस ए कहाँ पर है? ये वाला tan 90 माइनस ए किसके बराबर है? cot a के। देखिए tan 90 माइनस ए किसके बराबर है? cot a के। तो यहाँ पर लिख देंगे tan 90 माइनस 25 अंश बराबर किसके आ जाएगा? cot 25 अंश। अब एक जगह कितना है? 25, तो ये कितना किसके अंश आ जाएगा? 25 अंश बटे में क्या है? cot 25 अंश, ठीक है। अब देखिए cot 25 अंश बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट। तो इसका मान कितना आ जाएगा? बड़ा से क्या आ जाएगा? ए। आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, विकल्प में एक क्वेश्चन का ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग इसे देखिए, मैं अगला वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। sin 18 अंश बटे cot 72, sin 18 बटे cos 72 का मान ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम उसी प्रकार लगाइए। आप लोग थोड़ा सा लगाइए, देखिए प्रयास कीजिए, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो हम बताएंगे। देखिए 2-3 मिनट आप लोग देखिए sin 18 अंश बटे cos 72 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऊपर क्या है? ऊपर sin 18 है, ऊपर क्या है? sin 18 अंश है। तो देखिए यहाँ पर sin लिखेंगे, बड़ा सा क्या लिखेंगे? sin, ठीक है।
अब देखिए इसे पूरक कोण का सूत्र हो गया, पूरक कोण में 90 90 90 90 में तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 90, ठीक है। अब 90 में क्या घटाएंगे 18 आ जाए, 90 में क्या घटाएगी 18 आ जाए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या घटाने पर 18 आ जाएगा, तो इसी में 18 घटा दीजिए, 90 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर कितना बचेगा 8, ये कितना आ जाएगा 72, मतलब 90 में से 72 घटाने पर कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पर सिंपली जो है 72 घटा दीजिए आप लोग, ठीक है। 72 घटाने पर पूरे बटे, मतलब ये पूरे बटे बटे लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है cos 72, ठीक है। अब यहाँ पर cos 72 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सूत्र हो गया sin 90 माइनस 72, यहाँ पर देखिए sin 90 माइनस ए बराबर क्या होता है cos a, sin 90 माइनस ए बराबर क्या होता है cos a। तो यहाँ पर लिखा sin 90 माइनस 72, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा cos 72 के, ठीक है, cos 72 के बराबर हो जाएगा। नीचे लिखा है cos 72, तो इसका मान कितना आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1, इसका मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा है काट 85 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मैंने आप लोगों को अभी पूरक कोण के बारे में बताया था। तो पूरक कोण होता क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में अभी आप लोगों को 2 क्वेश्चन करा चुका है। तो पूरक कोण आप लोगों को मतलब डिफिनेशन में दे चुका हूँ। तो पूरक कोण ये है, पूरक कोण का सूत्र, जैसे आप लोगों को कोई पूछे पूरक कोण होता क्या है, पूरक कोण होता है 2 कोणों का योग जब 90 अंश हो जाता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण के अंतर्गत ये 6 सूत्र है, तो 6 सूत्र आप लोगों को याद कर लीजिए। तो ठीक है, देखिए ये प्रश्न है काट 85 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश, ये बात ध्यान रखना है, 0 अंश और 45 अंश के बीच, ये वाला आप लोगों को ध्यान रखना है, बीच पूछ रहा है, 0 अंश और 45 अंश के बीच, 0 अंश से लेकर 45 अंश के बीच, मतलब 45 अंश से ज्यादा ना रहना चाहिए, 0 अंश से कम ना रहना चाहिए। मतलब जो कोण लेंगे 0 से 45 अंश के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब जो सवाल लगाएंगे उसका आंसर जो आएगा 0 से लेकर 45 अंश के बीच में ही आएगा, उसके ज्यादा नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, इसे हम पूरक कोण के अनुपात में तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे काट 85 अंश प्लस cos 75 अंश। अब प्रश्न दे दिया 0 अंश और 45 अंश के बीच। अब यहाँ पर देखिए 85 अंश लिखा है, 85 अंश बताइए 45 से ज्यादा है कि कम है, ये 85 अंश ज्यादा है जी 45 के। अब देखिए 75 अंश, 75 अंश 45 से ज्यादा है, तो प्रश्न कर रहा है 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप लोगों को यही व्यक्त करना है कि मतलब जो कोण है 0 अंश से 45 अंश के बीच में लाइक करना चाहिए। देखिए इसे कैसे लगाएंगे, अब लिखेंगे कॉट, लिखेंगे काट। अब यही जो सूत्र है 6 सूत्र, इसी में आप लोगों को व्यक्त करना है पूरक कोणों के रूप में। अब देखिए यहाँ पर लिखा है काट, अब देखिए काट का सूत्र कहाँ है, सिंपल देखिए काट का सूत्र कहाँ है, काट का सूत्र यहाँ पर काट 90 माइनस ए लिखा है, ए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ए क्या है, यहाँ पर कोण है। अब यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस, अब बताइए 90 में क्या घटाएंगे कि 85 आ जाए, 90 में क्या घटाएंगे 85 आ जाए। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो यही संख्या घटा लीजिए 90 में। देखिए 90 में 85 घटा लेंगे, 90 में 85 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 में से 8 गए 0, ठीक है। तो 5 घटाने पर क्या आ जाएगा 85, तो 90 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 85, 90 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 85, ये आ गया काट 85 अंश प्लस। अब इसी प्रकार कास लिखेंगे कास 90। अब देखिए कास 90 कहाँ पर है, कास 90 यहाँ पर है, तो 90 माइनस ए। अब बताइए क्या घटाएंगे कि हमको 75 प्राप्त हो जाए, ठीक है। जिस प्रकार इसे घटाएंगे, जिस प्रकार इसे घटा है उसी प्रकार इसे घटा लेंगे, मतलब 90 में से 75 घटा देंगे, जो आएगा उसी घटाने पर हमको 75 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 मतलब 90 में से 15 घटाने पर क्या आ जाएगा 75, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा है काट 90 माइनस 5 अंश। अब देखिए काट 90 माइनस 5 अंश कहाँ पर सूत्र लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखेंगे काट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है tan ए, की जगह क्या है यहाँ पर 5 अंश, तो यहाँ पर सूत्र लगा दिए काट 90 माइनस ए बराबर tan ए। तो काट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा tan ए की जगह कितना है 5 अंश, यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 5 अंश, यहाँ पर लगाएंगे प्लस, ठीक है, यहाँ से लगाएंगे प्लस काट cos 90 माइनस 15 अंश। अब देखिए cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ये साइन ए में टूट जाएगा,
साइन ए, एक जगह कितना है 15 अंश, एक मान कितना है 15 अंश। यही देखिए, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर लिखा है 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। देखिए ये कोण 0 अंश और 45 अंश के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं, लाइक कर रहा है, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर, यहाँ पर लिखा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो, जहां यहाँ पर लिखा है जहां 3a मतलब 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 3a एक न्यून कोण है। ठीक है, 3a क्या है, एक न्यून कोण है। तो आप लोगों को क्या होगा, न्यून कोण परिभाषा आप लोग जानते होंगे, तभी ये सवाल लगा पाएंगे। न्यून कोण होता क्या है, न्यून कोण जैसे नाम से ही पता है, न्यून कोण, न्यून मतलब कम, कम किससे 90 अंश से। ठीक है, न्यून कोण 90 अंश से छोटे ही कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून मतलब न के बराबर, न्यून मतलब न के बराबर, न्यून मतलब 90 अंश से छोटा। तो न्यून कोण की परिभाषा क्या होगी, 90 अंश से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। 90 अंश से छोटे कोण क्या बोलते हैं, न्यून कोण। यहाँ पर लिखा है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 36 अंश। सबसे पहले लिखेंगे साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। ठीक है, यही कर दिया है। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, तो जहां 3a बराबर 3a एक न्यून कोण है, यहाँ पर देखिए 3a दिया है, 3a क्या दिया है, न्यून कोण। न्यून का मतलब यही बता रही है कि इसका मान क्या होगा, 90 अंश से छोटा होगा, 90 अंश से छोटा होगा। अब देखिए साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखा पूरा कोड, तो यही 6 सूत्र लगाना पड़ेगा। अभी तक जितना क्वेश्चन लगाया है तो यही 6 क्वेश्चन का यूज किया है। तो आने वाले क्वेश्चन पर यही मतलब जो सूत्र है, यही सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए, तो साइन यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर सवाल दे दिया है एक न्यून कोण है, मतलब ये न्यून कोण है, तो मतलब 90 अंश छोटा है, तो इसे लिखेंगे 90। तो ये साइन है, साइन को हम 90 में ब्रेक करेंगे। अब देखिए साइन 90 माइनस a, ये वाला सूत्र धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 3a, साइन 90 माइनस 3a, यहाँ पर लिखा है बराबर, उसे पूछ कर कट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन a लिखा है, साइन a एक न्यून कोण है, तो हमको देखिए यहाँ पर साइन a लिखा है। देखिए अब ये सूत्र एकदम विपरीत हो गया। यहाँ पर देखिए कास ए हो गया, यहाँ पर साइन ए हो गया, यहाँ पर कास कॉट है, यहाँ पर टैन है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कोसेक है। अब यहाँ पर दे दिया है साइन ए, तो हमको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला ऐसे लगाएंगे, अगर इसे साइन में तोड़ेंगे, साइन 90 माइनस से तोड़ेंगे तो ये तो कास में आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये वाला सूत्र लेंगे, ये वाला, ये दूसरा वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3a। आप लोग जब इसे सूत्र याद कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी के साथ ये सूत्र अप्लाई करना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कैसे लिखा है, साइन 3a दिया है, तो कास 90 माइनस 3a, तो इसे जब कास 90 माइनस 3a का सूत्र जब उसे ओपन करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, साइन a के, इसके सूत्र के हिसाब से। ठीक है, इसी प्रकार लिखा है, तो बीच में बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए कास a माइनस 26 अंश, यहाँ पर लिख देंगे कास a माइनस 26 अंश। ठीक है, अब देखिए ये वाला कास बराबर है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं इसे कास और कास को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट होता नहीं है, मान लिया जाता है कास कट गया, दिमाग में बैठा है, मान लेते हैं कट जाता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे काट देते हैं, कटता नहीं। ये वाला बात ध्यान रखिएगा, कटा देंगे तो जो है आपको प्लस में गलती हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर कास कटा देंगे, मतलब कट जाए, कटाते नहीं है, कट जाता है ये। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कास कट गया, यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 3a बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 26 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बराबर है, मैंने आप लोगों को बताया जब बराबर के दाहिने बाएं साइड अगर कोई भी अंक इधर उधर जाता है, जहाँ पर माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, जहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, जहाँ पर गुणा होता है भाग हो जाता है, जहाँ पर भाग होता है वहाँ पर गुणा हो जाता है। देखिए
यहाँ पर 90 है, 90 को यही रखे देते हैं। अब ये वाला ए, ये वाला 26 यहाँ पर माइनस है, इस साइड बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये लिखेंगे। अब ये वाला -3 है, उस दाहिने साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, +3। अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए 116। ठीक है, अब इसे क्या कर लेंगे, ए में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, तो एक मान लिखेंगे यहाँ पर सिंपली 116। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, जब इस साइड बराबर की साइड क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा, तो यहाँ पर भागे 4 हो जाएगा, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, तो एक मान कितना आ जाएगा 29, एक मान कितना आ जाएगा 29। यही सवाल में पूछा है, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, तो जहाँ 3a न्यू कोण है तो एक मान ज्ञात कीजिए, तो एक मान कितना आया 29, एक मान कितना आया 29। अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग जब बोर्ड में यूपी बोर्ड के 2022 एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब देखेंगे क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन में आएगा। तो अगर आप लोग ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो मतलब आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।